वस्तुपरकता को आगे बढ़ाते हुए आज मैं वस्तुपरकता की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करूंगा। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि वस्तुपरकता और व्यक्तिपरकता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दो अलग अलग पहलू हैं। व्यक्तिपरकता में व्यक्तिनिष्ठता निहित होती है, अर्थात व्यक्तिगत धारणाएं, व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत राय, ये सब निहित होते हैं। इसके विपरीत वस्तुपरकता के अंतर्गत व्यक्तिनिष्ठता का कोई स्थान नहीं होता और वस्तुपरकता में सार्वभौमिकता देखी जाती है, अर्थात वस्तुपरकता के अंतर्गत जो घटनाओं का अवलोकन होता है वो किसी भी राज्य देश की सीमा तक सीमित नहीं होता, अर्थात पूरे सार्वभौम में, पूरे विश्व में एक जैसा होता है। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का विशेष महत्व होता है। आज हम वस्तुपरकता की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि वस्तुपरकता में शोधकर्ता घटना का निष्पक्ष अध्ययन करता है। जब एक शोधकर्ता वस्तुपरकता का पालन करता है तो सीधा सा इसका तात्पर्य है कि वो व्यक्तिनिष्ठता से ऊपर उठ करके अध्ययन कर रहा है, अर्थात किए जाने वाले अध्ययन में वो अपनी स्वयं की राय, अपने अनुभव, अपने पूर्वाग्रह इनका प्रयोग नहीं करेगा और वो घटना का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेगा। वस्तुपरकता का दूसरा जो गुण है, दूसरी विशेषता है, वो है कि शोधकर्ता शोध के दौरान, शोध करते समय सूचनादाताओं के साथ अंतःक्रिया करते समय, उनका साक्षात्कार लेते समय, उनसे मिलते समय अपनी भावनाओं अर्थात अपनी फीलिंग्स, अपने पूर्वाग्रहों, अपने प्रेजुडिसेज से तथ्य संकलनों को प्रभावित नहीं होने देता। उस समय वह एक वैज्ञानिक की भूमिका में होता है। उसके लिए सूचना की सभी इकाइयां बराबर होती हैं और तथ्य संकलन या सूचनादाताओं से संपर्क के समय वह अपने पूर्वाग्रहों को दूर रख करके कार्य करता है। सीधा सा तात्पर्य है कि शोधकर्ता अध्ययन हेतु वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन पक्षपात रहित होकर करता है। वो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। उसके लिए यदि सूचनादाता के रूप में उसके परिवार के सदस्य हैं, उसके भाई बंधु हैं, उसके स्वयं के मित्र हैं, तो वो सब मात्र सूचनादाता है और वह यह सोचकर उनसे सूचना नहीं लेता कि वो उसके परिवार के सदस्य हैं, बल्कि वह यह ध्यान में रख करके या इस बात को प्रमुखता से लेते हुए उनसे बातें करता है, उनका साक्षात्कार लेता है, उनसे तथ्य संकलित करता है कि वे सूचना आता है, यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। वह
अध्ययन में किसी प्रकार की अवनति को नहीं आने देता है। और इसके साथ साथ शोधकर्ता अपनी संस्कृति, धर्म, धारणाओं और विचारों से स्वतंत्र होकर घटना का अवलोकन व अध्ययन करता है। जैसा हम जानते हैं कि अनुसंधानकर्ता भी एक मनुष्य है, समाज का सदस्य है, समाज में रहता है, उसके भी अपने समूह हैं, उसके भी अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, स्वयं की संस्कृति है, अपना धर्म है, अपनी कन्विक्शंस या धारणाएं हैं, अपने विचार हैं। लेकिन जब वह सामाजिक अनुसंधान की ओर अग्रसर होता है, अर्थात किसी समस्या का या किसी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, तो वह अपनी संस्कृति, धर्म, धारणाओं और विचारों से स्वतंत्र होकर इस कार्य को करता है। क्योंकि यदि वह वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान वह इन चीज़ों को बीच में लेके आता है, या कहना चाहिए कि अपनी संस्कृति के आधार पर किसी घटना का अध्ययन करता है, धर्म को ध्यान में रख करके अध्ययन करता है, या अपनी व्यक्तिगत धारणाओं और व्यक्तिगत विचारों के आधार पर अध्ययन करता है, और इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही संबंधित घटना के बारे में निष्कर्ष निकालता है या प्रेडिक्शन करता है, तो ऐसा करना गलत होगा और इससे न केवल लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी, जो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है वो प्राप्ति नहीं हो पाएगी, बल्कि शोध की आत्मा भी समाप्त हो जाएगी। शोधकर्ता घटना का खुले दिमाग से अध्ययन करता है, खुले दिमाग से अवलोकन करता है वस्तुपरकता के अंतर्गत। खुले दिमाग से तात्पर्य है कि वह यह मानकर चलता है कि उसके लिए सूचना की सभी इकाइयां अपरिचित हैं, सभी समान हैं, सभी बराबर हैं, वह किसी को नहीं जानता, वे उसको नहीं जानती, और इस प्रकार वह नवीन सिरे से खुले दिमाग के साथ अगर सूचनाता कोई उसके मित्र की श्रेणी में नहीं आता, अगर कोई सूचनाता से उसका झगड़ा हो चुका है, इसके बावजूद भी वो इन चीज़ों को बीच में लेकर नहीं आता, बल्कि इन बातों को भूलकर वह अध्ययन करता है। वस्तुपरकता के अंतर्गत शोधकर्ता सैद्धांतिक संरचना एवं अवलोकन की विधि का उपयोग करता है। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक सामाजिक घटना के बारे में कोई ना कोई सिद्धांत प्रतिपादित है। तो जब एक अनुसंधानकर्ता किसी भी घटना का अध्ययन करता है, तो उस घटना के बारे में, उस घटना से संबंधित कौन सा सिद्धांत या कौन कौन से सिद्धांत पहले से ही प्रतिपादित हैं, उन सिद्धांतों को वह समझता है, उनका उपयोग करता है, और उस या उन सिद्धांतों के आधार पर ही वह घटना
का अध्ययन करता है, घटना की समीक्षा करता है, और यही बात अवलोकन की विधि के बारे में है कि अनुसंधान के लिए शोधकर्ता अवलोकन की किसी न किसी विधि का उपयोग अवश्य करता है। जैसे हम जानते हैं कि अवलोकन की 3 विधियां होती हैं। सहभागी अवलोकन, अर्थात एक ऐसा अवलोकन जिसके लिए अनुसंधानकर्ता को अध्ययन के दौरान पूरे समय अध्ययन क्षेत्र में सूचनादाताओं के मध्य निवास करना पड़ता है, उपस्थित रहना पड़ता है, और वह अध्ययन किए जाने वाले समूह या समूहों में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि वह उनके जैसा ही लगता है, वह उनके जैसे ही व्यवहार करता है, आचरण करता है। जिस प्रकार समूह के लोग सदस्य कपड़े पहनते हैं या जिस संस्कृति का निर्वहन करते हैं, अनुसंधानकर्ता भी उसी संस्कृति को आत्मसात करता है उस समय। तात्पर्य है कि सूचनादाताओं और उसके मध्य किसी प्रकार की कोई भी अंतर नहीं रह पाता। अवलोकन का दूसरा प्रकार है अर्ध सहभागी अवलोकन, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में पूरी तरह निवास नहीं करना पड़ता, पूरे समय निवास नहीं करना पड़ता, बल्कि विशेष अवसरों पर जब वह सूचनादाताओं से मिल सके, उनसे तथ्य संकलित कर सके, समय समय पर उसको वहां जाना पड़ता है। और अवलोकन की तीसरी विधि है असहभागी अवलोकन, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में जाकर के ना तो पूरे समय सूचनादाताओं के बीच रहना पड़ता है, बल्कि दूर से रहकर किसी दूरस्थ स्थान पर, ऐसे स्थान पर बैठकर, ऐसे स्थान पर अपने स्वयं को स्थापित करके जहां से वह घटना का अवलोकन कर सके, वह घटना का अवलोकन करता है। तो इस प्रकार से सैद्धांतिक संरचना और अवलोकन की विधि का उपयोग अनुसंधानकर्ता के द्वारा वस्तुपरकता के अंतर्गत किया जाता है। वह प्रविधियों के विकास के लिए प्रयासरत रहता है। अर्थात तथ्य संकलन की कई प्रविधियां हैं, अनेकों प्रविधियां हैं, और प्रत्येक प्रविधि का प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुसंधान के लिए किया जाता है, तो वह प्रविधियों के विकास के लिए भी प्रयासरत रहता है। वस्तुपरकता के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या होगा का अध्ययन करता है। क्या है अर्थात घटना का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्यों है अर्थात जिस अध्ययन को वो कर रहा है उस घटना के कारण क्या क्या हैं, क्या होगा अर्थात भविष्य में किन किन स्थितियों में वह घटना
होगी या हो सकती है, और कैसे है कि वो घटना कैसे है, किस प्रकार से है, किस रूप में है। तो सीधा सा तात्पर्य है कि क्या होना चाहिए, अनुसंधानकर्ता इसका अध्ययन नहीं करता, अपितु वस्तुपरकता को ध्यान में रखते हुए वह क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या होगा का अध्ययन करता है। अगली बात, अगली विशेषता कि शोधकर्ता मूल्य मुक्त अध्ययन करता है। वह अपने मूल्यों को अध्ययन के दौरान नहीं लेकर आता है। तो सीधा सा इसका तात्पर्य है कि वस्तुपरकता सामाजिक अनुसंधान के लिए नितांत आवश्यक है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता पक्षपात रहित होकर अध्ययन करता है, अपनी व्यक्तिगत धारणाओं, व्यक्तिगत संस्कृति, व्यक्तिगत भावनाओं, अपने स्वयं के मूल्यों आदि से मुक्त होकर अध्ययन करता है, और घटना का वास्तविक अध्ययन करता है। घटना के कारणों, घटना के परिणामों आदि को ज्ञात करता है।